आईसीएसई एंड आईएससी 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो टेंशन है या कह लीजिए एग्जाम फियर एग्जामोफोबिया को खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जिस तरह से स्कूलों में स्टूडेंट को तैयार किया गया है और बार बार उसे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे हैं और बाकी सारी जो सुविधाएं स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स अवार्ड करने के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं, उनमें से है कि एग्जाम का कोई डर ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि एग्जाम एक हार्ड वर्क है, लेकिन जितने भी वर्क है उसको लेकर आप अपने चैप्टर को कई पार्ट में बांट के पढ़िए, प्रत्येक दिन के अपने टाइम टेबल को बनाइए और प्रिपरेटरी हॉलीडे के हिसाब से अपने तैयारी को दोगुना कर दीजिए, तिगुना कर दीजिए। लेकिन डरिए नहीं, एग्जाम आपको जरा भी टॉर्चर नहीं करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर आसान आने की बहुत अच्छी और बड़ी उम्मीदें हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन को डिफिकल्ट नहीं रखा जाएगा, लेकिन स्टूडेंट कम से कम कुछ तो अपने टॉपिक को टच किए होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए। यहाँ पर यह भी कहा गया कि एग्जाम फोबिया को हटाने के लिए जिस तरह से सीआईएसई और सीबीएसई ने भी अपने पहल किए हैं, उनमें है कि आसान नंबर ऑफ क्वेश्चनों को बढ़ा देना। इस समय यह बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो भी आसान आए, पहले 40% तक का उसको 50% तक किया गया, इस बार 60 से 70% तक ऐसे क्वेश्चनों की संख्या होगी जिन्हें स्टूडेंट ने अपने चैप्टरों को पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाया है, तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे और उनके नंबर ज्यादा आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि स्टूडेंट अब तो डिसिप्लिन हो ले, डिसिप्लिन से अपने सभी चैप्टरों को पढ़े। इसेंशियल सब्जेक्ट आईसीएसई एंड आईएससी के लिए इंग्लिश है, हिंदी है, उनको बेहतर ढंग से पढ़े और स्टूडेंट के चॉइस के सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जो भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के चैप्टर हो, उनको पढ़ते समय अच्छी तरह से अंडरलाइन करें, उनके नोट्स को किताब में बनाए, नोट्स संभव हो सके तो स्कूलों में भेजे गए जो टॉपर के आंसर शीट है उनको देख ले और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखे, क्योंकि लास्ट में स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस डज मैटर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। इसलिए भी स्टूडेंट डिसिप्लिन होकर अब के जो 10 दिन से 15 दिन बचे उसमें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उनके मार्क्स ज्यादा से जाने आने की उम्मीद है 100% तक बढ़ जाएगी। अब कहा जा रहा है कि जो टाइम टेबल क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए अलग अलग टाइम टेबल होता है। मैंने कल एक वीडियो डाला था कि द बेस्ट एवर टाइम टेबल क्या हो, तो यहाँ भी यही समझाने की कोशिश की गई है कि स्टूडेंट के लिए सबसे साइंटिफिक वे है कि एक टाइम टेबल को बना और उसको फॉलो करे। एक दिन का टाइम टेबल एक ही दिन का होना चाहिए और फिर उस टाइम टेबल में जो कुछ भी बदल हो, गलती हो, अगले टाइम टेबल में रिवाइज कर लिया और इस तरह से वे तैयारी करें, क्योंकि इसी तरह से उनके जो रिजुवेनेट फॉर्मूला लगेंगे, एक दिन की एनर्जी दूसरे दिन पर शिफ्ट करेंगे और फिर वो एनर्जी मल्टीपल होकर तीसरे दिन, इस तरह से उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब है अवॉइड पीयर प्रेशर। आपके पेरेंट्स हैं, दोस्त है, कहेंगे इस समय उनसे बात मत कीजिए कि मैंने तो इतने चैप्टर पढ़ लिया, तुमने कितने चैप्टर पढ़ लिया, और इस तरह से स्टूडेंट में टेंशन आता है। जिस किसी ने भी जितने चैप्टर पढ़ लिया कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी पढ़ाई को अपने लेवल पर बनाए रखें और उसी के हिसाब से तैयारी करें। आईसीएसई एंड आईएससी 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट से यही आशा की जाती है कि वह रीजनेबल बने और उसके बाद जब आप इस पीयर प्रेशर को हटा देते हैं तब जाके आपके पास आता है कि अन्य सारे प्रेशर है जिनको भी नहीं ध्यान में रखने, जैसे स्टूडेंट खाना खाना छोड़ देते हैं और खेलना भी छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है, ईट रीड एंड प्ले। पहले अच्छी तरह से खाना खाइए, फिर पढ़िए और खेलने का थोड़ा समय निकाल लीजिए। मेंटल और फिजिकली दोनों ही, तो साउंड बॉडी और माइंड बहुत जरूरी होती है। आपको ये बात याद रखनी है कि रेगुलर स्टडी के साथ साथ जो भी आपके लिए एक होलसम फूड हो, एनर्जेटिक फूड हो, उसको ध्यान रखें और उसको खाने के साथ साथ अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स जरूर दें, क्योंकि रिलैक्सेशन से कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए स्टूडेंट को शॉर्ट ब्रेक अपने पढ़ाई के बीच में लेने चाहिए। कल के मैंने जो बेस्ट टाइम टेबल वाला वीडियो बनाया उसमें क्या बताया कि स्टूडेंट अपने टाइम के बीच में ब्रेक लेते जाए और लिटिल ब्रेक will energize you more। तो इस बात को भी याद रखने हैं। और इसके बाद आईसीएसई एंड आईएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप रिवीजन करें, अपने एरर को करेक्शन करें और मॉक टेस्ट दें। रिवीजन करना है तो जो जो चैप्टरों को पढ़िए उसको दोबारा रिवाइज कीजिए। मैंने टाइम टेबल वाले वीडियो भी इसी तरह से जुड़े हुए थे जिनमें कहा गया कि रिवीजन बार बार जरूरी है और उसके बाद उसमें छोटा सा ब्रेक लें और मॉक टेस्ट को बनाएं, क्योंकि रिवीजन ब्रेक के बाद जब मॉक टेस्ट में आप जुटेंगे तो बहुत ही बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को कर पाएंगे। और यदि आप मॉक टेस्ट के लिए चाहते हैं तो उस वाइल गुरुकुल का 36 सैंपल पेपर है जिसको आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा और उपयोगी है। तो इस समय बने रहने, इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।